अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुछ तो वो हैं जिन्हें मैं भी रोशनी में देख रहा हूँ और ज़्यादा वो हैं जिन्हें मैं नहीं तक रहा, लेकिन जिनकी बारगाह में आप दरूद पढ़ रहे हैं वो सबको देख रहे हैं। कौन किस मोहब्बत से आया बैठा है, वो रोशनी में है या अंधेरे में है। अगर दिल में उजाला है मोहब्बत मुस्तफ़ा का तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत। और अगर अंदर का बल्ब जो है वो फ्यूज़ है तो फिर यहाँ बैठना न बैठना दोनों बराबर हैं। एक बात जहन में रखिएगा, कायनात का उसूल है कि लोग अपने घर के मेन दरवाजे पे नेम प्लेट लगवाते हैं ताकि पता चले फ़लाँ चौधरी का घर है, फ़लाँ मलक का, फ़लाँ वडेरे का। लोग छोटे छोटे विज़िटिंग कार्ड बनवाते हैं, नाम लिखा होता है, ओहदा लिखा होता है, लोगों को तकसीम करते हैं ताकि लोगों तक मेरी रसाई हो जाए। अगर इलेक्शन का दौरा हो तो लोग ऊपर जो है वो MNA साहब, MPA साहब की तस्वीर लगा के नीचे चीफ सपोर्टर की जगह पे अपनी तस्वीर लगाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि माजबीन का ताल्लुक़ भी किसी के साथ है। लगाया इसलिए जाता है कि कहीं अगर ज़िंदगी में मुश्किल बन गई, कोई थाने कचहरी में जाना पड़ा तो ये मलक साहब, चौधरी साहब, MNA, MPA मेरे काम आएंगे। पहली बात तो ये है, महफिल मीलाद में आने वालों ऐसे काम ही न करो कि थाने जाना पड़े। और दूसरी गुजारिश ये है, अल्लाह करे मुश्किल बने ही ना, अगर बन जाए तो सबसे पहले मुंह फेर के वो जा रहे होते हैं जिन पे इंसान को बड़ा तकिया होता है। इसलिए जो बात समझाना चाहता हूँ तवज्जो कीजिएगा। अभी मीलाद शरीफ है, मीलाद के बैनर भी बनते हैं, ऊपर लिखा होता है आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, और नीचे मिन जानिब लिखा होता है फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ राना साहब, फ़लाँ फ़लाँ नाम लिखे होते हैं। मतलब जान पहचान बन जाए ताकि किसी मुश्किल घड़ी में कोई काम आए। बड़ी तवज्जो के साथ मुझे इस जुमले से आपकी मोहब्बतों का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे तो ये टेही की सरज़मीन बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत सरज़मीन है और यहाँ पे सुनने सुनाने वाले सुनाने का मिजाज भी रखते हैं और सुनने का मिजाज भी रखते हैं। तवज्जो से मेरा ये जुमला सुनिएगा, ये जिनके लिए आप इतना कुछ करते हैं ना कि इनसे जान पहचान हो जाए, यकीन जानिए अल्लाह करे मुश्किल बने ना, वरना सबसे पहले भागने वाले यही होंगे। आओ मैं तुम्हें उस दरवाजे पे लेके चलता हूँ जहाँ सैयदा ज़हरा का बाबा ऐलान कर रहा है, दरूद पढ़ के ना मुझ मोहम्मद से जान पहचान बना लो। नहीं, थोड़ा सा और होली बोले, बाहर कोई सुन न ले। हाँ जी, अक्सर बिजली भी यहाँ पे ढोक उम्र पे मेरे ख्याल में 2-3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि जब मेरी बारी आती है तो ये बिजली उस टाइम जाती है। कोई टेई की ये बिजली वाले ने भी बड़ा माहौल का ठीक टाइम का पता है। आइंदा पहले तकरीर करेंगे, बाद में नात पढ़वा लेंगे। आप ज़रा थोड़ा सा आप मिजाज बदलें। अभी मैंने जो बात आपको समझानी है और जहाँ लेके जाना है, सैयदा ज़हरा के बाबा ऐलान कर रहे हैं, फरमाया दरूद पढ़ के मुझ मोहम्मद से जान पहचान बना लो। फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हें वहाँ भी काम आ जाऊँगा जहाँ तुम्हारी मोहब्बत करने वाली माँ, प्यार करने वाला बाप, तुम्हारे जिगरी यार तुम्हारी कब्र में मट्टी डालने के बाद तुम्हें तन्हा छोड़ जाएंगे, मैं मोहम्मद वहाँ भी तुम्हारे काम आ जाऊँगा। आज जो चाहते हैं ना कि हमारा ताल्लुक मदीने वाले से मजबूत हो जाए, ज़रा मिल के बढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अब आप तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने उस अजीज़ भाई जनाब मुबशिर हुसैन लाडला के लिए दुआ गो हूँ। मेरा अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। पहली महफिल मुझे याद है हमारे मोहतरम बुजुर्ग जनाब हाजी ज़फ़र इकबाल साहब ने रखी, तो सफ़े अव्वली में शामिल होने वाला हमारा वो नौजवान अजीज़ मुबशिर हुसैन लाडला आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मोहब्बतें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जगमगा रही हैं। आज भी दुआओं का सिलसिला उसी तरह जारी और सारी है। अल्लाह हाजी ज़फ़र इकबाल साहब को, इनके बच्चों को, हाफिज़ दलील साहब, मेरे मोहतरम भाई जनाब
हाय अल्लाह, लियाकत साहब क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लियाकत भाई, सारी टीम को अल्लाह ताला बरकतें और इज़्ज़तें नसीब फरमाए। मैंने बहुत जल्दी जो है वो गुफ्तगू समेट लेनी है ताकि बिजली से पहले आने से पहले हम फारिग हो जाएं। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, एक बात फिर से सुन लीजिए। मैं देखूं न देखूं, जिनका जिक्र कर रहे हो वो मदीने वाला तुम्हें देख रहा है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी देख रहा है, अर्श वाला खुदा भी देख रहा है। मुझे कहने दो, खुदा दा दिल रुबा मदनी, करम दा बादशाह मदनी, जहां दा आसरा मदनी, सिडा मुश्किल कुशा मदनी। खुदा दा सर ना हिलाएं, मुझे बड़ा गला रहेगा। अभी आज रबी नूर की पहली तारीख है और आज ही अगर आपने सर हिलाने से काम चलाया तो बात नहीं बनेगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा की जो है वो महफिल में जाना है। पता चले आप किसी और की महफिल में कभी देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सच्ची बात है, अगर हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली का नाम लिया जाए ना, सिर्फ नाम ही लिया है, अभी कोई फ़ज़ाइल की बात ही नहीं, उठ के गले लगते हैं कि माशाअल्लाह हमारे अली का नाम। और मैं तो अली के आका का नाम ले रहा हूँ। आप भी अगर गुलाम खामोश है, बोलेंगे कब, जरा मिल के हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे कहने दीजिए, खुदा दा दिल रुबा मदनी, करम दा बादशाह मदनी, जहां दा आसरा मदनी, सिडा मुश्किल कुशा मदनी। बैठी सलवात पढ़दी है एडी क्या रात पढ़दी है, खुदा दी जात पढ़दी है, सड़ा सल्ले अला मदनी। इशारे नाल चन तोड़े, इशारे नाल चन तोड़े, इशारे नाल चन तोड़े ते टुकड़े कर वला जोड़े, इशारे नाल चन तोड़े ते टुकड़े कर वला जोड़े। लथे डी को बिछा मोड़े, डिते कई रंग विखा मदनी। करम दी जिथ नजर पावे, अल्लाह करे आज सारे टही वालों पे करम की नजर हो जाए। करम दी जिथ नजर पावे, ऊंचा को सोहना रंग लावे। करम दी जिथ नजर पावे, ऊंचा को सोहना रंग लावे। भावे दुश्मन भी टुर आवे, डेंदा चादर बिछा मदनी। भावे दुश्मन भी टुर आवे, डेंदा चादर बिछा मदनी। तू मंग दिल नूर माफी है, तू मंग दिल नूर माफी है, उम्मत अपनी दा शाफी। तू मंग दिल नूर माफी है, उम्मत अपनी दा शाफी है। साडे लई एहो काफी है, करे चाहे एक निगाह मदनी। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, मेरे पाक नबी की पाक अम्मी जान फरमाती हैं, जब मेरा लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु, जरा गूंज जाए ये घर दरो दीवार दरूद पाक से गूंज जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद, ये नाम ही ऐसा है, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन। मेरे अल्लाह ने महबूब मोहम्मद का नाम ही ऐसा रखा है जिसकी बार 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 मुड़ मुड़ के तारीफ की जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। ओए रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक जिसके तज़किरे होते रहें उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये एक सारी कायनात के दरख्त अगर कलम बन जाएं, ये ज़मीन व आसमान कागज़ बन जाए, दरियाओं समंदरों के पानी स्याही बन जाएं, ये इंसान ये फरिश्ते लिखने पे जो है वो लग जाएं, ये सारे थक जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, मेरे मोहम्मद की तारीफ ख़त्म होने में नहीं आएगी। और हमारा तो मिजाज यही है, मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, लबा दे बनेरे चुमे दे गुजर गई। तू लजपाल माही लजपाल मेरी, तो हाडी दे लाजा ने बहंदे गुजर गई। जिथों तीक हद्दां दी हद मेरे माही, जिथों तीक हद्दां दी हद मेरे माही, उथों तीक पलका में छेंदे गुजर गई। ओए ज़फर चिश्ती हर दम तेरा नाम लैंदा, तेरी नाता बढ़दे बढ़ेंदे। इंसाफ का तराजू मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मैं टेई से लेकर डोक उमर तक आने वाले रास्ते से मैंने आगाज़ नहीं किया, मैं सीधा मोटरवे पे गया हूँ। पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई, समझ आई है? तो मैं इसी स्पीड के साथ गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, तो आप मेहरबानी करें। आप इधर ही अभी घूम रहे हैं कि इससे अगले वाला जंप कौन से आने वाला है और बन्ना कौन सा टूटा हुआ है, आप यहाँ से निकलें, ज़रा मोटरवे पे चढ़े, मुझे पता चले कि हुजूर की दीवाने मेरे साथ साथ चले। जिस स्पीड से मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ ना, इसी स्पीड और इसी मोहब्बत के साथ ज़रा आप भी साथ दीजिए, ताकि चंद लम्हे, मुझे ये बात ज़हन में रखिएगा, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते।
न जाने हाजी जफर साहब की ढोक पे अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। जिन्हें आज अल्लाह ताला ने ये मोहब्बतें, या कई लोग ऐसे होंगे कि जो पिछले साल होंगे, शायद इस साल हमारी इस बज़्म में ना हो, अगले साल पता नहीं कौन होगा नहीं होगा। ये हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ, और कमाल इनकी मोहब्बत है, मुझे हुक्म देते हैं तूने ज़रूर आना है, मैं आ जाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मिजाज बदलिए, चूँकि मैं आज मेरा दिल कर रहा है, आज पहला दिन है, यकम रबीउल अव्वल है, और मैं हुजूर की विलादत पे बात करूँ, हुजूर की आमद मुस्तफ़ा की बात करूं। आप बस मैं एक जुमला कह देता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि अगर आपका मिजाज है तो सद बिस्मिल्लाह, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अगर चुप करके बैठना है तो मैं भी अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर ईमान वालों के सामने मोहम्मद की बात की जाए तो फिर लुत्फ़ दुबाला होना चाहिए। हमारा मिजाज ये है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, लबांदे बनेरे चुमेंदे गुजर गई, तो लजपाल माही लजपाल मेरी, तो हाडी दे लाजा ने बहंदे गुजर गई। जफर चिश्ती हरदम तेरा नाम लैंदा, तेरी नाता पढ़दे पढ़ेंदे गुजर गई। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, कायनात वालों, जब मेरा लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जलवागर हुए, फरमाया मेरी निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी। नहीं 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 नहीं, जरा और बुलंद आवाज से बोलिए, मैं कहीं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं देखूंगा फिर कौन बोलता है कौन चुप रहता है। तवज्जो कीजिएगा। फरमाया जब मेरी निगाह अपने लख्ते जिगर पे पड़ी ना, मेरी निगाहें टिकी सी रह गई, मेरे दिल से आवाज आने लगी, ए आमिना, आज तक इतना हसी कायनात के अंदर आया कोई नहीं, आया कोई नहीं, आया कोई नहीं, और ऐसा आया है। लोग कहते हैं मीलाद मुस्तफ़ा से मिलता क्या है? मैंने कहा मेरे भाई, जिस दिन मेरे मोहम्मद ने पहला कदम जमीन पे टिकाया, इधर मेरे हुजूर का कदम लगा, इधर मेरे अल्लाह ने पूरी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दी, पूरी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया गया। जो इलत लिया लर्दो मस्जिदा, फरमाया ए मेरे मोहम्मद, तेरा पाँव लगा जमीन से और फायदा क्या हुआ? लोग कहते हैं मिलता क्या है, मिलता क्या है, मीलाद से होता क्या है? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, पहले मखसूस जगहों पे जाके इबादत के लिए हुक्म था, मेरे मोहम्मद ने कदम टिकाया जमीन पे, पहला कदम लगा मेरे मोहम्मद का जमीन पे, अल्लाह ने मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से पूरी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है, पूरी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। सैयदा आमिना के दिल के अंदर एक गम सा आया, दिल में ख्याल आया कि मेरे शौहर, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के हम सफर अब्दुल्ला तो वफात पा गए, अगर जिंदा होते तो खुश होते, अपने इस चांद से बढ़कर हसीन बेटे को देखते ना निहाल निहाल जाते। बेटा काले स्याह रंग का हो, अम्मा फिर भी उसे चांद कह के पुकार दिया, और बेटा हो मोहम्मद अरबी। मेरे अल्लाह ने कायनात के हुस्न के 100 हिस्से किए, 100 हिस्से किए, एक हिस्से में से आधा पूरी कायनात को अता किया, आधा जनाबे हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। तवज्जो कीजिएगा, बोलो तुम्हारी मर्जी, चुप रहो तुम्हारी मर्जी। 100 हिस्से हुस्न के मेरे अल्लाह ने किए, एक आधा हजरत यूसुफ को दिया, आधा सारी कायनात को दिया। हजरत यूसुफ के हुस्न पे अगर औरतें सामने बैठी हो और अपने हाथों को काट देती हैं, वक़त्ताना ऐदिया हुन्ना वक़त्ताना ऐदिया हुन्ना, और हाथों को काट देती हैं। यूसुफ को देख के मिस्र की औरतें हाथ काट देती हैं, मेरे मोहम्मद को देख के मर्द सर कटा देते हैं, और मेरे मोहम्मद को देख के तो मर्दाने अरब सर कटा देते हैं। तवज्जो कीजिएगा, फरमाती हैं दिल के अंदर ख्याल आया, काश आज हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते ना, अपने बेटे को साथ लेते, गली महल्ले में जाते, दोस्त उन्हें मुबारक बातें देते, ए अब्दुल्ला तुझे मुबारक हो, बड़ा सोहना बड़ा मन मोना बेटा तेरा है। तो फरमाया अगर मेरा बेटा रोता तो इसके बाबा इसे खिलौने ला के देते, अगर मेरे बेटे का घूमने को जी चाहता, बाबा उंगली पकड़ के ना घुमाने के लिए ले जाता। तवज्जो कीजिएगा, कुदरत की आवाज आई, आमिना आमिना आमिना, गम न कर, ये तेरा सिर्फ तेरा बेटा नहीं मेरा महबूब भी है, सिर्फ तेरा बेटा नहीं मेरा महबूब भी है, सिर्फ तेरा बेटा नहीं मेरा महबूब भी है। तू तो ये सोच रही है अगर अब्दुल्ला जिंदा होते, बच्चे की उंगली पकड़ के गलियों मोहल्ला में जाते, लोग उन्हें मुबारकबादें देते। फरमाया आमिना सुन, जब तेरा बेटा मोहम्मद बाहर निकलेगा, इसे शजर भी सलाम करेंगे, इसे पत्थर भी सलाम करेंगे, ऐसे शजर भी सलाम करेंगे, ऐसे पत्थर भी सलाम करेंगे। आमिना परेशान ना हो, तू तो ये सोच रही है ना कि अगर अब्बा जिंदा होता, बेटे का खेलने को जी चाहता, खिलौने ला के देता। फरमाया ये फकत तेरा बेटा नहीं मेरा महबूब भी है। ऐ आमिना जब तेरे बेटे का खेलने को जी चाहेगा, मैं आसमान के चांद को
जब तेरे बेटे का खेलने को जी चाहेगा मैं आसमान के चांद को खिलौना बना दूंगा। आमिना तू तो यह ख्याल कर रही है अगर अब्दुल्ला जिंदा होते बेटे का घूमने को जी चाहता वो घुमाने के लिए ले जाते। फरमाया आमिना ये फकत तेरा बेटा नहीं मेरा महबूब भी है। जब घूमने सोने को जी चाहेगा हतीम में लेटा दूंगा, जब घूमने को जी चाहेगा लामकां पे बुला लूंगा। फरमाया जब घूमने को जी चाहेगा लामकां पे बुला लूंगा। नेहाल नेहाल है सैयदा आमिना लख्त जिगर को देख के तवज्जो कीजिएगा। इधर ना औरतें आना शुरू हो गईं, जो मेरे मोहम्मद को देखती मिजाज ये होता है औरतों का, अगर किसी को बच्चे को देखने के लिए जाए ना कहती हैं इसका चेहरा इसके नाने जैसा, इसकी आंखें इसकी मामों से मिलती हैं, इसके लब इसके फलां रिश्तेदार से। लेकिन आज कायनात में वाहिद बच्चा आया है जिसका नाम है मोहम्मद। जो औरत आती है वो कहती है इस जैसे पहला कोई नहीं देखा, इस जैसे पहले कोई नहीं देखा, इस जैसा पहले बोलिए बोलिए इस जैसा पहले कोई नहीं देखा। तवज्जो कीजिएगा ये सारी बोलती जाती हैं मुबारकबादें देती जाती हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे के तवाफ से फारे होके जब घर आते हैं तो हर तरफ से एक ही सदा है इस जैसा पहले कोई नहीं आया, इस जैसा पहले कोई नहीं आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ओए मक्का की औरतों, ऐ आमिना तुमने ज्यादा से ज्यादा महल्ला देखा, खानदान देखा, इर्दो गिर्द के लोग, जरा मुझे भी दिखाइए ना मैं फैसला करूं। मैंने फकत मक्का नहीं देखा, मैं शाम में भी गया हूं, मैं जो है ईरान में और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैंने तिजारत की वजह से सफर किए हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, जरा मुझे भी दिखाइए। जब निगाहे अब्दुल मुत्तलिब पड़ी पुकार उठे मैंने भी इस जैसा कोई नहीं देखा। जरा और होली कहो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। मैं जहां लेके जाना चाहता हूं मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज हाजी जफर इकबाल के घर के दरो दीवार भी सुभान अल्लाह की सदा से गूंजेंगे। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा जब ये सारा मुकालमा होने लगा जमीन वाले कहने लगे कोई नहीं इस जैसा, कोई नहीं इस जैसा, कोई नहीं। उधर से जिब्राइल अमीन आ गए, जरा मैं भी देखूं ना है कैसे। जिब्राइल अमीन भी आ गए, मैं भी जरा देखूं। ओए जिब्राइल अमीन ने जो जुमला कहा तवज्जो कीजिएगा ईमान की ताजगी के लिए। जनाबे जिब्राइल अमीन कहने लगे कायनात वालों, मैंने जनाबे आदम को मैदान अरफात में रोते हुए भी देखा, मैंने जनाबे नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए भी देखा। ओ कायनात वालों, मैंने हजरत इब्राहिम को आग में जाते हुए भी देखा, मैंने जनाबे इस्माइल को छुरी के नीचे लेटते हुए भी देखा। ओ कायनात वालों, मैंने जनाबे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होते हुए भी देखा, मैंने जनाबे ईसा को आसमान की जाने परवाज करते हुए भी देखा, और मैंने उसे भी देखा वकत्ताना ऐदियहुन्ना वकुल्ना खाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मैंने उस यूसुफ को भी देखा और जिसे देख के अरब की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला। लेकिन सुनो सुनो, मैं जिब्राइल का फैसला भी यही है। आफा कहा गर्दीदम मेरे बुता वर्जीदम, मेरे बुता वर्जीदम, मेरे बुता वर्जीदम, बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। जिब्राइल भी कहने पे मजबूर हो गया कायनात वालों, मैंने भी मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा, मैंने भी मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा, मैंने भी मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा। और एक कुदरत की आवाज़ आई, आमिना तू कहती है मैंने नहीं देखा, देखती तो तब जब मैं रब ने बनाया होता। हर जुमले पे जरा हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह, लुत्फ़ कीजिए। आमिना तू देखती तो तब जब मैं खुदा ने पैदा किया होता, मुझे अपनी रबूबियत की कसम, मुझे अपनी खालकियत की कसम। ओए मक्का की औरतों, तुम तो ये कह रही हो हमने नहीं देखा, तुम देखती तो तब जब मैं खुदा ने पैदा किया होता। ए जिब्राइल अमीन तू भी देखता तो तब जब मैं खुदा ने कोई दूसरा मोहम्मद पैदा किया होता। कायनात वालों, मुझे अपनी रबूबियत की कसम, मुझे अपनी खालकियत की कसम, मैं अल्लाह ने दूसरा मोहम्मद पैदा ही कोई नहीं किया।
फरमाया मैंने मोहम्मद को बना के वो सांचा ही तोड़ डाला है। मुझे कहने दो कद काट सोना ते बंधन बनावट होई खत्म सोने ते सारी सजावट। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। नकाब मुफ्ती लहा के डेठा है, मैं रज के डेठा है, ने जा के डेठा है, ओ एडा सोना है मिसाल का ही नहीं, रब भी नेड़े बहा के डेठा है। आप जरा ऊंची सुभान अल्लाह कहें तो फिर मैं एंड की जाने चला जाऊं। मेरे ख्याल में टाइम भी करीब करीब होता जा रहा है, पर मेरा दिल कर रहा है कि जरा सारे हाथ जरा उठाइए, जिन्हें मैं तकूं वो भी, जिन्हें न तकूं हाथ उठा के, जिन्हें यकीन है मदीने वाला देख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। अल्लाह आपके हाथों को हमेशा फालिज से महफूज रखे, क्योंकि जिक्र मोहम्मद में उठ रहे हैं और ज़ुबानें अल्लाह करे सारी ज़िंदगी फालिज से महफूज रहें, क्योंकि ज़िक्र मोहम्मद जो इन पे जारी है। आज मेरे आका से ज़िक्र करके अपना ताल्लुक़ कायम कर लो। खुदा की कसम, जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, मोहब्बत करने वाले पलट जाएंगे, ऐलान करने वाले जहाँ तेरे पसीने का कतरा गिरेगा वहाँ मेरे खून का कतरा गिरेगा, जिगरी यार वापस चले जाएंगे, उस वक्त भी मेरे मोहम्मद काम आ जाएंगे। अब मैं हुस्न मोहम्मद पे एक जुमला देने लगा हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी जुमले पे इंशाअल्लाह हर लब पे सुभान अल्लाह की सदा होगी। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। हजरत हसन बिन साबित मेरे आका के सना खान फरमाया, हसन तू मेरे मिंबर पे बैठ, मैं मोहम्मद तेरे सामने बैठता हूँ। हाय हाय हाय, मैं तू मिंबर पे बैठ, मैं मोहम्मद तेरे सामने बैठा हूँ। जरा सुना ना, एक नात सुना। हजरत हसन ने जो नात सुनाई मेरे करीम आका के होते हुए, उसके एक जुमले को दिल में जगह दीजिएगा। कहा क्या? फरमाया कान्ना का कद खुलिकता का मा तशाऊ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। गोया खालिक़े कायनात ने फरमाया होगा, महबूब बता तुझे चेहरा कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे जुल्फें कैसी अता करूं, महबूब बता तुझे आंखें कैसी अता करूं, महबूब बता तुझे लब कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे जुबान कैसी अता करूं, महबूब बता तुझे लफ्ज़ कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे सीना कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे हाथ कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे कदम कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे हुस्न कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे जमाल कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे कमाल कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे इल्म कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे हिल्म कैसा अता करूं। जब खालिक़े कायनात ने फरमाया होगा, महबूब बता तुझे चेहरा कैसा अता करूं, तुझे जुल्फें कैसी अता करूं, तुझे हुस्न कैसा अता करूं, तुझे जमाल कैसा अता करूं, तुझे कमाल कैसा अता करूं। ओए महबूब ने अर्ज की होगी, मौला मुझे ऐसा बना दे, मुझे ऐसा बना दे, जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले। मौला मुझे ऐसा बना दे, जो मुझे देख ले वो तुझे देख। और यही बात तो सहाबा कहते नजर आते हैं। लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरे मोहम्मद आसमान के चांद को दो टुकड़े न भी करते, हम फिर भी कलमा पढ़ते। हुजूर डूबे हुए सूरज को मकामे असर पे नाम भी लाते, हम फिर भी कलमा पढ़ते। आप बोले ना बोले, वो कह रहे हैं हम पढ़ते। फरमा रहे हैं हुजूर अगर पत्थरों से कलमे नाम भी पढ़वाते, हम फिर भी कलमा पढ़ते। साहबा तुम्हारा कलमा पढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हमारा कलमा पढ़ने के लिए नबी का चेहरा ही काफी था। हाय हाय हाय, हमारा कलमा पढ़ने के लिए नबी का चेहरा ही काफी था। तवज्जो कीजिएगा, इस चेहरे पे ये जुमला सुन के इंशाअल्लाह दिल की धड़कनें भी बेतरतीब हो जाएंगी। मेरे अल्लाह ने फरमाया, कायनात वालों, मैं तुझे अपना महबूब मोहम्मद अता कर रहा हूं। तवज्जो, मैं तुम्हें अपना महबूब मोहम्मद अता कर रहा हूं। और ये वो मोहम्मद है कि कायनात में वाहिद चेहरा है मेरे आका का, जो खुदा को मनवाने के लिए भी काफ़ी है और हम गुनाहगारों को जहन्नम से बचाने के लिए भी काफ़ी है। हाय हाय,
ये खुदा को मनवाने के लिए भी काफ़ी है, हम गुनहगारों को जहन्नम से छुड़ाने के लिए भी काफ़ी है। खालिक के कायनात ने फरमाया तुम मेरे महबूब मोहम्मद के चेहरे को देख के ना मुझ खुदा को मान लेना, क़यामत वाले दिन मैं महबूब के चेहरे को देख के तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हाय 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 हाय, क़यामत वाले दिन मैं अपने महबूब मोहम्मद के चेहरे को देख के ना तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हें क्या पता है अल्लाह अपने महबूब के चेहरे से कितना प्यार करता है। महबूब अगर चेहरा उठा देना, अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल करके फरमाता है महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, तेरा बार बार आसमान की जानिब चेहरा उठाना मैं खुदा देख रहा हूँ। हाय हाय फइन्नका बिअयुनिना, महबूब तू हर हाल में हमारी नज़र में रहता है, ये बार बार तेरा तकना हम देख रहे हैं। महबूब तू चाह रहा है ना कि मैं किबला तब्दील करूं, तो चाह रहा है ना मैं किबला तब्दील करूं। फरमाया मैं नहीं करूंगा, बल्कि आज जिधर तू मोहम्मद चेहरा करेगा मैं अल्लाह उस समत को किबला बना दूंगा। आए उस समत को किबला बना दूंगा। ओए मेरे महबूब ने चेहरा किया काबे की जानिब, ये सारी इज्जतें महबूब की निगाह के सदके काबे को मिली हैं। ओए काबे के अंदर तो 360 बुत रखे हुए थे, मेरे मोहम्मद ने चेहरा किया काबे की तरफ तो काबा खुदा का घर बना, हमारे लिए किबला बना। जब भी इमाम गैरत इमाम अहमद रजा पुकार उठे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। काबे की बात आ गई है तो मेरे बिल्कुल सामने चूंकि मेरे भाई जनाबे नासिर इकबाल मेहरवी साहब बैठे हैं, अभी अभी यार के मदीने से हो गया है, बोल के अल्लाह आपको भी ले जाए। होंदे करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा, कोई किस्मत वाला बनता है मेहमान मदीने वाले दा। बल्कि आ गई है एक बात, बस यही करके समेट लेते हैं गुफ्तगू को। एक प्रोफेसर गए कोर्स के लिए इस्लामाबाद के अंदर, एक सेक्टर में रहाइश रखी। कहने लगे मैं एक मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे ना एक बूढ़ा सा बाबा सफ़ेद दाढ़ी, उसने कुछ तस्वीरें रखी होती, कुछ टोपियाँ रखी होती, बेच रहा होता। और जो बंदा उससे ख़रीद लेता ना वो उससे कहता कि मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे मक्के ले जाए, अल्लाह मुझे यार का मदीना दिखा दे। अब पूरी तवज्जो कीजिएगा, वो रोज़ाना जो बंदा उससे कोई तस्वीर टोपी खरीदता ना, साथ वो दुआ के लिए कह देता बेटा मेरे लिए दुआ करना। एक दिन एक नौजवान आया, वो प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं भी पास खड़ा हुआ था और एक नौजवान आया और वो नौजवान आगे कहने लगा, जब उसने कोई तस्वीरें ली और टोपी ली, बाबे ने ना वो हस्बे मिजाज कह दिया बेटा दुआ करना, अल्लाह मुझे मक्के ले जाए, अल्लाह मुझे मदीने ले जाए। उस नौजवान ने एक जुमला कहा, कहने लगा बाबा ये तस्वीरें टोपियां बेच के बंदा मदीने मक्के नहीं जा सकता, लाखों रुपए खर्च होता है। तू ये क्या कह रहा है कि तू तस्वीरें टोपियां बेच के मदीने जाएगा? आखिरी बंदे तक कोई चुप रहा, मुझे गिला रहेगा। उस बाबे ने जो जुमला कहा, फरमाया बेटा तस्वीरें टोपियां मैं बेचता हूं, मेरा खुदा नहीं बेचता। आए है ओए तस्बीह टोपियां मैं बेचता हूँ, मेरा खुदा नहीं बेचता। और मेरे अल्लाह ने वो जुमला कुछ ऐसे सुना। प्रोफेसर साहब फरमाते हैं चंद दिन गुजरे, मेरी भी दुआ सलाम, मैं भी बाबा के साथ जाके खड़ा हो जाता, कभी कभी गपशप लगाता। कहने लगे मैंने देखा बाबा बड़ा परेशान है। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? कहने लगा यार आज कोई चीज़ नहीं बिकी, मैं सोच रहा हूँ शाम पता नहीं गुजारा कैसे होगा। कहने लगे इतने तक बस मेरे पास भी था कुछ नहीं, दिल तो चाहा कि बाबा को कुछ दे दूँ, खिदमत कर दूँ। कहने लगे मैं 2-4 कदम आगे चला ना तो मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैंने देखा एक साहब रुके, उन्होंने भी यही पूछा बाबा खैरियत है, परेशान हो? कहने लगे बेटा आज कुछ बिका नहीं। आपने कहा अच्छा, तो ये इस पोटली के अंदर तुम्हारी तस्वीरें और तुम्हारी टोपियां कितने की हैं? चंद सौ की थी उस दौर में, चंद सौ की। उसने कहा अच्छा ऐसा करें मैं डिग्गी खोल रहा हूँ, ये सारी तस्वीर टोपियां रख दें डिग्गी के अंदर और सारे पैसे मुझसे ले लें, सारे पैसे ना मुझसे ले ले। कहने लगे प्रोफेसर साहब मैंने देखा कि गाड़ी कुछ आगे चली, थोड़ा आगे गई ना, फिर उसने ब्रेक लगाई, पीछे हट के आया। बाबे से सवाल किया बाबा तूने हज भी किया है?
नहीं नहीं होंदा है करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा कोई किस्मत वाला बनता है। मेहमान बाबा हज भी किया है, कहने लगा मैं तस्बीहें टोपियां बेचने वाला, ये सुन के ना बाबे के अंदर कोई हलचल सी मची, कुछ तड़पा, कुछ अंदर से चीखा होगा। कहने लगा कि बेटा मैं यहाँ पे मुश्किल जो है वो अपने घर का गुजारा करता हूँ, हज तो कोई नहीं किया। वो शख्स कहने लगा कि ये मैं चेक काट के दे रहा हूँ, कल ही मैं गया था हज की अमाउंट पता करके आया, इस साल इतने लाख में हज होगा, ये चेक दे रहा हूँ, मैं अगले साल चला जाऊंगा, तू इसी साल हज पे चला जा, तू इसी साल हज पे चला जा। साथ उसकी अहलिया बैठी थी, उसने कहा बाबा तेरी घर वाली भी है? बाबे ने कहा हाँ है। क्या उसने हज किया? उसने कहा मैंने कोई नहीं किया। तो उसने कहा किया। वो खातून कहने लगी अच्छा शौहर को एक चेक और काट, बाबा तेरी तरफ से जाएगा और इसकी अहलिया मेरी तरफ से जाएगी। होंदा करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा कोई किस्मत वाला बनता है, मेहमान मदीने वाले दा। मुझे कहने दो कि मरना याद आता है, न जीना याद आता है, मोहम्मद याद आते हैं, मदीना याद आता है। अरे मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। अल्लाह आप सबको बार बार हजार बार अपने घर और अपने महबूब के दर की बाअदब और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, इनके बच्चों ने और इनकी पूरी टीम ने, भाई दलील साहब, मलक लियाकत साहब, दीगर जितने अहबाब भी, बल्कि आप सारे ही ऐसा हैं, टई एक घर की मानंद है, आप दुख सुख में शरीक होने वाले लोग हैं। हम तो जब भी देखते हैं कोई किसी के कुल हो, चेलम हो, मीलाद हो, तो बर वक्त आने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। मैं तकरीबन 1 महीना कबल आलिया ने टेही को दावत